आप देख रहे हैं पीबी लाइव। बीते दिनों भारत और चीन के बीच में मुठभेड़ चली जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। उसके दौरान हम आज बात करने के लिए आए हैं रिटायर्ड चीफ के पास। अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर। सर, मैं कर्नल हरजाप सिंह हूँ। जहाँ ईस्टर्न लद्दाख में जो अभी हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, मेरी पहली पोस्टिंग यहीं थी। जो ये चाइना और इंडिया के बीच में ये स्टैंड ऑफ है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं वो हमारी सीमा में आना चाहते हैं, हम उन्हें नहीं आने देना चाहते, और उस कारण हमारे अफसर और जवान शहीद हुए हैं, 20 जवान। तो हमारे भारतवासियों को कुछ बातें समझनी चाहिए जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एज ए सोल्जर, हमारी इंडियन मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि उसे किसी से डर नहीं। वो चाइना और पाकिस्तान के साथ इकट्ठी लड़ाई लड़ सकती है। हमारी आर्मी वेरी वेल ट्रेंड है, इसलिए हमारा एक आर्मी का जवान किसी और आर्मी के 10 जवानों के बराबर है, और सारे जवान अफसर भारत माता को प्यार करते हैं। हमारी आर्मी नॉन पॉलिटिकल है। अब मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो सारे देश के लिए है कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए और फ़ौज के साथ खड़े होके चाइना को पूरा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जब भी मौका मिले। एकदम जवाब नहीं दिया जा सकता। अब जो जवाब दिया जाएगा वो हम टाइम सेट करेंगे, हमारी आर्मी सेट करेगी। सर, जैसे कि हमारे देश में एक माहौल बना हुआ है अपने शहीद जवानों को लेकर। हाँ जी, बात निकल के आती है कि चाइना के प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है या इससे हल हो पाएगा कुछ चीज़? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देना ये एक नेशनल फीलिंग है। इसको प्रैक्टिकली बीच में लाना कि उसको अफेक्ट में ला सकें। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आत्मनिर्भर की बात की है कुछ देर पहले, वो इसी मुद्दे से की है कि हमें अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए। 70% जो फार्मास्यूटिकल में चाइना का योगदान है वो कम करके बंद करना पड़ेगा। इसी तरह 73% हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और फ़ोन्स में है, तो उसे हमें कम करना पड़ेगा। एकदम किया जा सकता है, लेकिन उससे एक आम आदमी को काफ़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं, चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं। तो हमें कुछ सोच विचार करके ये करना चाहिए। मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, आपने शहीदों की बात की है कि शहीदों को गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं ओवर एंड अबव जो आर्मी देती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडियन आर्मी है, उन्हें ओवर एंड अबव 4 या 5 करोड़ पर फैमिली को देना चाहिए। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी नहीं कि देश के लिए आप जान दे दो। सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपकी सबसे पहली पोस्टिंग ही वहीं पे हुई थी जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। सर, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा, या वहाँ पे रहना कैसे संभव है, या उस जगह के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? यस, ये मेरी पहली पोस्टिंग, इसे जनरली वी कॉल इट लद्दाख एरिया। जो अब लड़ाई हो रही है ये ईस्टर्न लद्दाख में है। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पे रात को माइनस टेम्परेचर चला जाता है, और जिस एरिया में ये लड़ाई हो रही है वहाँ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और जाना भी बहुत मुश्किल है। हमारे सोल्जर्स को पैदल चलना पड़ता है, और आप ये मान सकते हैं वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है। और ये सारा जो स्टैंड ऑफ और लड़ाई हुई है रात को हुई है, और वो जो शॉक रिवर है वो बहुत ठंडा है। सेंचुरी से उसके बारे में कहा जाता है, जो उसमें गिर गया मर जाता है, इसीलिए उसे शोक कहते हैं कि खुशी का रिवर नहीं है। तो वहाँ पे रहना और दुश्मन के साथ लड़ाई करना एक बहुत ऊंची बात है। मैं चाहता हूँ जब कभी ये लड़ाई ख़त्म हो तो सारे यंगस्टर्स को वहाँ जाना चाहिए मोटरसाइकिलों पे, और जाके खुद देखना चाहिए कि हमारा पराक्रम कितना ऊंचा है, इंडियन आर्मी किस कंडीशन में लड़ रही है। सर, आप अपने प्राइम मिनिस्टर्स को क्या अपील करना चाहोगे इंडियन आर्मी को लेकर या अपने सोल्जर्स को लेकर? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बॉर्डर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कराई है, जिससे इंडियन आर्मी को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। जो अभी हम देख रहे हैं कि जो रोड बनी है उससे हमारी ट्रुप्स बहुत आगे जा चुके,
पर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आगे भी आप बढ़िए, देश आपके साथ है, इंडियन आर्मी आपके साथ है। हर परिवार में थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है, उसको भूलिए, आगे बढ़िए, और चाइना को हमें इकोनॉमिकली और मिलिटरली पीछे छोड़ना है। जय हिंद।